हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के सेशन में, जहां आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस को डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से की पॉइंट्स को हमें रिमेंबर करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट हेडलाइन से। देखिए, आज की जो फर्स्ट हेडलाइन है वो बेसिकली स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के द्वारा कोई कैंपेन लॉन्च किया गया है, चलिए डिस्कस करते हैं। In Madhya Pradesh, the government will now run a Roko Toko campaign for those who do not wear mask. सर, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये कोई कैंपेन है, पर रोको टोको ही क्यों? बेसिकली इसका मतलब होता है कि पहले रोकना, कि चलिए आप रुकिए। सर, मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करो। देखिए क्या होता है सर, आप जानते हो जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो हम बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी इमरजेंसी में भी रूल्स ब्रेक वगैरह करते हैं, मास्क नहीं पहनकर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा काम भी कर रहे हैं। तो सर उन्होंने पुलिस के द्वारा ही एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है सर, उन्होंने पुलिस वगैरह को ये इनिशिएटिव दिया है कि आप पहले जो मास्क नहीं लगा रहा है उसे पहले रोको। और टोकने का मतलब यहाँ पे सर समझाना कि ये मास्क लीजिए और पहनिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली यही मतलब है इसका, पहले रोकना फिर टोकना कि आपने क्यों नहीं पहना। समझ पा रहे हो? और अगर फिर भी इंसान ये लापरवाही 2 या 3 बार करता है तो उसके ऊपर फिर पनिशेबल एक्ट भी है। ठीक है, तो ये सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए और उनके हेल्थ की सेफ्टी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा सर मध्य प्रदेश की और बहुत सारी स्कीम है, एक बार वो भी रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, पहली जो स्कीम है वो है जीवन अमृत, दूसरी है जीवन शक्ति, जीवन अमृत, जीवन शक्ति। उसके बाद है विद्युत योजना। ठीक है सर, ये भी हो गई। उसके बाद इंतजार आपका, देखो अभी अभी इनिशिएटिव लिया गया था इंतजार आपका, जिसके बारे में मैंने बताया था। और फिर ये है, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, रोको टोको कैंपेन। सर इसके अलावा एक और 2 जो स्कीम्स है वो भी हमें याद आ रही है सर। सर चरण पादुका भी यहीं की है क्या? हाँ बिल्कुल, चरण पादुका भी यहीं की है। सर एक और, सर FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार। ठीक है सर। सर अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे सर कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। सर ये क्या है? ये नेशनल पार्क है सर। मैंने एक बार में सारे के सारे रट रखे हैं, आपको इसी तरीके से याद करना है। सर क्या? कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ठीक है सर, ये भी याद हो गया। और भी चीज रिवाइज करवा दीजिए। सर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है सर। सर गवर्नर का नाम है सर लालजी टंडन, लालजी टंडन। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो हमें याद करने हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो भी बेसिकली एक स्टेट से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से। देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप हैज बीन अवॉर्डेड विद एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 एट द नेशनल लेवल IIT इंस्टीट्यूशन। सर ये तो समझ में आ रहा है कि उन्हें अवार्ड मिला है, बट सर ये दर्पण पोर्टल क्या है, इसके बारे में ब्रीफली समझाइए। देखिए, अगर आसान भाषा में कहूं तो सर ऐसा होता है कि बहुत सारी स्टेट स्कीम्स तो लॉन्च कर देती हैं, बट क्या वो स्कीम सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है? क्या उसे फुलफिल तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? इन सब के बारे में कैसे जाने? तो सर छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सर नाम से ही आप समझ पा रहे हो, दर्पण का मतलब सब कुछ पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट, सब कुछ दिखा देना। सर यही इस पोर्टल का काम है। ये बताएगा कि जो जो स्कीम्स हमने बनाई है वो किस किस लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही है और कितना अच्छी तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये चीजें दिखाता है दर्पण पोर्टल, और इसका मोबाइल ऐप भी है सर। यही बात है। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। तो सर जब ये काम उन्होंने किया तो इन सब चीज को देखते हुए उनको जो है एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, नेशनल लेवल IIT इंस्टीट्यूशन।
ठीक है सर। अब जब छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे कि सर छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर, रायपुर, ठीक है सर। सर रायपुर कैपिटल का नाम हो गया, तो अब चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश पटेल, भूपेश पटेल, ठीक है सर। सर गवर्नर अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल ही की अपॉइंटेड हुई हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 मंथ्स हो गया है, तो इनका नाम मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी वैसे भी मैं कहूंगा चीफ मिनिस्टर का भी नाम साथ साथ याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीज याद होंगी। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमें जितने ज्यादा लर्न हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो चीफ मिनिस्टर का नाम भूपेश बघेल और गवर्नर का नाम अनुसुईया उइके। कुछ योजनाओं के बारे में भी डिस्कस करते हैं जो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई थी हाल ही की। तो सर गोधन न्याय योजना ये हाल ही के द्वारा लॉन्च की गई थी। फिर राजीव गांधी न्याय योजना, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस करवाया था। एक और योजना है जो आपको रिमेंबर रखनी है, वो ये है सुराजी गांव योजना, ठीक है, सुराजी गांव योजना। अब सर ये आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, पोर्टल एंड मोबाइल ऐप दर्पण करके, तो इन्हें एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको इमेज में दिख भी पा रहा होगा। देखिए अगली जो हेडलाइन है वो बेसिकली इसरो से रिलेटेड है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसरो चीफ डॉक्टर के शिवान has been named as the recipient of the von Kruman Award of the International Academy of Astronautics। सर ये तो समझ में आ रहा है कि इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पर सर क्यों? देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हो इसरो के जो हेड है के शिवान नाम है उनका, तो उनका सर मिसाइल्स में और इन सब चीजों में जितना अच्छा और एक्सीलेंस वर्क है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो हमें अवार्ड्स का नाम याद रखना है, वॉकरॉन अवार्ड, ठीक है, किस चीज के लिए? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड थिंग्स, मिसाइल से रिलेटेड थिंग्स जो होती है उसे। तो हमें नाम याद रखना है के शिवान और अवार्ड जो उन्हें मिला है, ये चीज हमें याद रखते हुए चलना है। सर अब इसरो का जिक्र हुआ है तो सर उसका बस ये बता दीजिए, हेड का नाम तो हमें पता है के शिवान है, लेकिन हेडक्वार्टर कहां है? तो सर हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। देखिए अगली जो न्यूज है वो बेसिकली एक बुक से रिलेटेड है। बुक क्या नाम है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, A Song of India, authored by Ruskin Bond, to be released in July 2020। सर ये बुक लॉन्च की गई है, बिल्कुल सर। इससे हमें ये दो ही चीज याद रखनी है, एक तो बुक का नाम A Song of India, ठीक है, और किसके द्वारा ऑथर्ड है? रस्किन बॉन्ड, बस ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। देखिए अगली जो न्यूज है वो बेसिकली डेट से रिलेटेड है। क्या है? United Nations has declared 12th July as the World Malala Day to honor the Malala Yousafzai। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। देखिए मलाला यूसुफजई जो है वो बेसिकली एक लेडीज है जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उन्हीं को रिमेंबर करते हुए उन्हें 12 जुलाई को मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे बनाया जाता है। सर क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो सर रीजन ये है कि उन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये चीज भी आपको याद रखनी है, यानी उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो उस चीज को रिमेंबर में रखते हुए हम 12 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड मलाला डे बनाते हैं, ठीक है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल मलाला डे जुलाई 12। सर ये तो डे का जिक्र हो चुका है, तब इससे रिलेटेड थोड़े हमें पुराने जो डेज आए हैं वो भी रिवाइज करवा दीजिए। सर 1 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? नेशनल सीए डे,
सर सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट डे, ठीक है सर। सर 1 जुलाई को आप भूलना मत, नेशनल डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, हाँ बिल्कुल। और सर 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। सर क्या क्या, नेशनल सीए डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्ट वर्कर डे, दोनों हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है सर। सर 2 जुलाई को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। सर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ठीक है सर। सर अब 4 जुलाई को कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ सर, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या, 1 जुलाई को नेशनल सीए डे, नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। सर 2 जुलाई को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। उसके बाद सर सीधे 10 जुलाई पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल फिशिंग फार्मर्स डे, ठीक है सर, ये भी हो गया। और 11 जुलाई को हमने क्या रिवाइज करना है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये सब चीजें हमें रिवाइज करते हुए चलनी है, ठीक है। सारे के सारे डेज हमने रिवाइज करवा दिए हैं। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा। अगली जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, चलिए डिस्कस करते हैं। मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन हैज वॉन 220 स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। सर समझ में नहीं आया, देखिए क्या होता है, फॉर्मूला रेसिंग होती है जिसमें आपने देखा होगा कार रेसिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा लाइक भी करते होंगे, तो सर उसमें भी उसका भी एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है और सर उसके भी टाइटल्स वगैरह तो होंगे। तो सर लुइस हैमिल्टन है जो मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उन्होंने 2020 स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। अभी जो हुआ है मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, उन्होंने 2020 स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। जो लुइस हैमिल्टन है उससे रिलेटेड और फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? सर पहली चीज तो ये है कि लुइस हैमिल्टन जो है वो सर यूके से है, ठीक है। और सर यूके से आप जानते हो कि उसकी कैपिटल क्या है, लंदन, हाँ ठीक है सर, रिवाइज हो गया है। और करेंसी पाउंड स्टर्लिन, ठीक है सर, ये भी रिवाइज हो गया है, ठीक है सर। अब यूके से और फैक्ट्स भी हमें याद आ रहे हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर्स, बिल्कुल सर देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल उसका हेडक्वार्टर भी यूके में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल उसका भी हेडक्वार्टर यूके में है, ठीक है। और क्या है, कॉमनवेल्थ का भी हेडक्वार्टर, कॉमनवेल्थ उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, यूके में है, ठीक है सर। सर कॉमनवेल्थ का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स है सर, जो मालदीव्स है ना, मालदीव्स एक कंट्री है सर, ये हाल ही में इसकी कॉमनवेल्थ की एक वो बनी है, इंक्लूड की गई है कंट्री को कॉमनवेल्थ में, बिल्कुल सर। और सर मालदीव्स के साथ हमारी एक एक्सरसाइज भी है सर, इंडिया और मालदीव्स की एक एक्सरसाइज भी है सर, उसका नाम है ई कुवरिन। सर एक तो सर यूके में बर्मिंघम है, एक यूएस में भी सर बर्मिंघम है, बहुत कंफ्यूजन होता है सर। सर यूएस में जो बर्मिंघम है सर, यूएस बर्मिंघम, ठीक है सर, यहां पे 11th वर्ल्ड गेम्स होस्ट किए जाएंगे सर। सर ये यूएस के बर्मिंघम में होंगे, देखिए यूके में भी एक बर्मिंघम शहर है और यूएस में भी एक बर्मिंघम शहर है, दोनों अलग अलग है, कोई लेना देना नहीं है। तो सर यूएस के बर्मिंघम शहर में 11th वर्ल्ड गेम्स को होस्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये चीज भी याद रखनी है। तो आप देख सकते हैं एक न्यूज से कितने सारे फैक्ट्स निकले, तो ऐसे हमें लिंक करते हुए याद करना है, ठीक है। अगली जो न्यूज है वो बेसिकली ऑब्ituary से रिलेटेड है, क्या है सर, वेटरान गुजराती जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, राइटर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट नगनीतास शहनावी पास अवे। नगनीतास शहनावी, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बट हमें तो शुरुआत का नाम याद रखना है, नगीनदास शहनावी पास अवे, ठीक है। तो ऑब्ituary से रिलेटेड फैक्ट्स है, हमें क्या याद रखना है, गुजराती जर्नलिस्ट और क्या है,
नगिनताश चनवी उनका नाम है। ये चीज हमें याद रखनी है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, यही वो पर्सन है, ठीक है सर। अगली जो न्यूज है वो भी एक ऑब्ituary से रिलेटेड है और कमाल की बात है वो भी गुजराती हैं। Renowned गुजराती कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी हैज पास्ड अवे। सर हमें तो नाम याद रखना है, आपने बता रखा है बिल्कुल, अवध बिन हसन जामी, ये याद रखना है कौन है, गुजराती कार्टूनिस्ट, बस हमें और कुछ याद नहीं रखना इस न्यूज से। आप इमेज में भी देख पाएंगे, ये देखिए ये इनकी इमेज है, आपको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज हो जाएंगे पर्सन, ठीक है। गुजरात का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स मुझे याद आता है। हाल ही की एक स्कीम थी सर, उसका नाम था वाली डीकरी योजना। वाली डीकरी योजना सर, ये योजना थी बिल्कुल, वाली डीकरी योजना वो गुजरात की थी, हमें ये भी याद रखना है, ठीक है सर। और सर एक और फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये फर्स्ट स्टेट था जिसने सोलर रूफटॉप पावर प्लांट जो है, छत पे जो जिस तरीके के प्लांट लगाए जाते हैं सोलर पावर प्लांट, वो जो इसने लगाए थे सबसे ज्यादा भी इसी के ही है, और जो फर्स्ट स्टेट था लगाने वाला वो यही था, सोलर रूफटॉप पावर प्लांट जिसने लगाए थे वो यही। और सर उत्तरायण फेस्टिवल आप सब लोग जानते हो, उत्तरायण फेस्टिवल ये भी कहां सेलिब्रेट किया जाता है सर, ये भी गुजरात में ही होता है। बहुत सर हमने पता है, हमने भी पतंगे उड़ाई हैं, तो ये भी जरूर गुजरात में ही होता होगा, बिल्कुल। सर अब गुजरात से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं सर, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है सर। सर चीफ मिनिस्टर का नाम तो होगा विजय रूपानी, विजय रूपानी। और सर गवर्नर ओम प्रकाश कोहली। सर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, ठीक है। और सर गवर्नर है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ये हमें याद रखना है इस न्यूज से, ठीक है। ये अगली जो न्यूज है वो बेसिकली आईआईटी से रिलेटेड है। क्या न्यूज है, आईआईटी कानपुर हैज डेवलप्ड यूएन सैनिटाइजिंग डिवाइस कॉल्ड शुद्ध टू मेक योर रूम कोविड फ्री। सर क्या मतलब है सर, आईआईटी कानपुर के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है सर शुद्ध। शुद्ध बेसिकली सर वही काम कर रहा है जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे रूम में अगर कोई भी व्यक्ति कोविड का पेशेंट हो चुका है या जैसे क्वारंटाइन सेंटर रखा हुआ है तो वहां पे भी स्टे किया, उसके बाद सर ये शुद्ध क्या काम करेगा, ये जितनी भी चीज है उस रूम की उसको सैनिटाइज कर देगा। सर चीजें वो ही है, बस स्टेट के थ्रू नाम बदले जा रहे हैं और चीज कुछ नहीं हो रही, ठीक है सर, ये भी चीज समझ में आ गई। अब सर आईआईटी कानपुर का जब जिक्र होता है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमें याद रखने होते हैं, जैसे क्या सर मोबाइल मास्टर जी जो है ऑनलाइन क्लासेस, ये भी आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सर। सर और क्या है सर, आईआईटी गांधीनगर, आपने हाल ही में बताया था कि आईआईटी गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे नाम का एक टूल लॉन्च किया था जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता था कि ये बंदा कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है, बिल्कुल सर यही काम था। और सर आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा फ्लाइजी ऐप लॉन्च की गई है, बेसिकली काम भी उसी का वही है, ठीक है। उसके द्वारा सर एनआईआरएफ के द्वारा एक लॉन्च की गई थी रैंकिंग कि सर किसने काम बेटर किया कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट में, तो सर उसमें जिसने टॉप किया वो आईआईटी मद्रास है, ठीक है सर। अब सर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड आईक्यू लेवल को जांचने के लिए, तो सर उसमें जिस आईआईटी ने टॉप किया है उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे सर किस तरीके से ये वायरस को किल करने का काम करता है। देखिए अगली जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्या, वेस्ट इंडीज हैज वॉन द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बाय डिफीटिंग होस्ट इंग्लैंड आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक एट द एग्रियास बॉल स्टेडियम। सर ये क्या न्यूज है, हमें समझ में नहीं आया। वेस्ट इंडीज ने क्या कभी इंग्लैंड को नहीं हराया? देखिए ऐसा तो नहीं है, वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया जरूर है, लेकिन क्या है सर उन्हीं के घर में जाके हराना, ये वेस्ट इंडीज ने पहली बार कारनामा करके दिखाया है कि भाई उन्हीं के घर गए और उन्हीं को ही हरा कर आ गए। तो ये काम हुआ
जो इंटरनेशनल जो हुआ था मैच, उसमें क्या हुआ, और वो भी कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद। तो हमें क्या याद रखना है, वेस्ट इंडीज की टीम का नाम, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट साइकिल, इंपॉर्टेंट चीज। और सर क्या है तीसरा, ये एग्नास बॉल स्टेडियम, ये चीज हमें याद रखनी है सर यहां से, ठीक है। कि अगली जो न्यूज है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। क्या, आंद्रे डूडा हैज बीन री-इलेक्टेड द पोलैंड प्रेसिडेंट। पोलैंड प्रेसिडेंट सर ये अपॉइंटमेंट नहीं है बिल्कुल सर, एक्चुअली में इलेक्टेड नहीं हुए, दोबारा री इलेक्ट किया गया है, यानी दोबारा यही बने, पहले भी यही थे अब भी यही बने। तो सर क्या याद रखना है इससे इंपॉर्टेंट चीज, इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका नाम आंद्रे डूडा, ठीक है सर, और किस चीज के प्रेसिडेंट है, पोलैंड के प्रेसिडेंट, ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है सर, वो भी याद हो गया। अब सर कंट्री का जिक्र हुआ है पोलैंड का, तो उससे रिलेटेड फैक्ट, जैसे सर कैपिटल वार्सो, पोलैंड की कैपिटल वार्सो, और सर करेंसी जुलोटी, वार्सो और करेंसी जुलोटी, ये चीज हमें याद रखनी इस न्यूज से। अगली जो न्यूज है बेसिकली वो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। क्या है सर, ली हसन लोंग उनका नाम है, ली हसन लोंग हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सर वही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, बहुत कम मार्जिन के वोट से जीते हैं, बट ठीक है, विक्ट्री तो विक्ट्री होती है। तो सर सिंगापुर हमें याद रखना है और उनका नाम याद रखना है, ली हसन लोंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ये चीज हमें अपॉइंटमेंट से याद रखनी है, ठीक है। देखिए अगली जो न्यूज है वो बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड है। क्या है सर, यूएस रिमेन इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव फिजिकल ईयर 2019 एंड 20। सर हम तो सोच रहे थे या तो जर्मनी होगा, रशिया होगा, नहीं 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 नहीं, हाल ही में अभी यूएस ही है जो इंडिया का सबसे ज्यादा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है सर। सर ये तो समझ में आ गई, और इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है सर जो हमें याद रखनी है। तो बेसिकली एक चीज हमें याद रखनी है इस न्यूज से कि सर ये जो ट्रेड हुआ था 88.75 बिलियन का, हाल ही में जो ट्रेड को जो हमने एस्टिमेट किया कि कितना ट्रेड हुआ, सर ये बायलैटरल ट्रेड है, दोनों तरफ व्यापार हुआ है, हमने भी किया और उन्होंने भी हमसे किया है, तो वो हुआ है 88.75 का। अगली जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्या सर, सर हॉकी के ओलंपियन नाम है गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह ऑनर्ड मोहन बागान रत्न और फॉर्मर बंगाल क्रिकेटर कैलाश नंदी, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, कैलाश नंदी ऑल्सो ऑनर्ड मोहन बागान रत्न। सर ये जो मोहन बागान रत्न अवार्ड है ये दो बंदों को मिला है सर, सर एक का नाम है गुरबख्श सिंह, आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ठीक है, और फॉर्मर बंगाल क्रिकेटर है, बंगाल क्रिकेटर। तो सर कैलाश नंदी उनका नाम है, उनको भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर जब वेस्ट बंगाल का जिक्र होता है ना, हमें पुरानी स्कीम्स बहुत याद आ जाती हैं, जैसे कि सर चा सुंदरी, बंगश्री, प्रोचेष्टा, सर ये बहुत सारी ऐप है, मतलब बहुत सारी स्कीम्स है, चा सुंदरी, बंगश्री, प्रोचेष्टा, ठीक है। स्नेह पोरोश, ये लो स्नेह पोरोश, सर अब तो आम याद होने लग गए होंगे, चा सुंदरी, बंगश्री, प्रोचेष्टा, स्नेह पोरोश। सर एक और जब वेस्ट बंगाल का नाम आता है तो सर मुझे फिर सौरव गांगुली जी भी याद आ जाते हैं कि सौरव गांगुली जो हैं वो बीसीसीआई के 39 प्रेसिडेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, 39 प्रेसिडेंट जो है सौरव गांगुली, ठीक है, ये भी चीज हमें याद होनी चाहिए। और सर सौरव गांगुली जी को एक और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, देखिए कितनी न्यूज मल्टीपल लिंक कनेक्ट हो जाती है। अभी मुझे याद है सौरव गांगुली जी एक ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी शायद ये बने हुए हैं, क्योंकि JSW स्टील का अगर पूछा जाए तो उनके अलग हैं, वो तो फिर ऋषभ पंत है। स्टील अगर मैं डालू JSW स्टील तो ऋषभ पंत, और JSW सीमेंट के सौरव गांगुली हैं ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है सर। सर इतनी सारी न्यूज कवर कर दी, अब बंगाल से रिलेटेड और क्या फैक्ट बच गया सर, बंगाल के आप जानते होंगे, मुझे कैपिटल तो सबको पता है कोलकाता है, चीफ मिनिस्टर भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं ममता बनर्जी, पर गवर्नर कौन है सर,
जगदीश धनकर, ये उनका नाम है। तो देखिए एक न्यूज से कितनी सारी न्यूज हमने कवर कर ली। इसी तरीके से लिंक करते हुए चीजों को हम याद रखेंगे, ठीक है। So that's it for today's news, guys. I hope you enjoyed this session. So please like, share or subscribe our channel to get more notification about this video. Thank you so much.